पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखिएगा, हमने कई बार ऐसा देखा भी है, सुना भी है और समझा भी है, जब कभी भी भले हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी चलती है, लेकिन मान लीजिए कभी वहां पर ज्वालामुखी फूट जाए, वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, तो क्या भारत के लोग मदद नहीं करते? करते हैं ना। मेडिकल की दवाइयां भेजते हैं। भुज का भूकंप जब आया था तो हमने कितनी सारी स्वेटर्स भेजी, ठंडी के सामान भेजे, खाने पीने के सामान भेजे। दया करने का आपका तो बहुत अच्छा एक जीवन शैली है। अभी जब सीरिया में और इजराइल में हमास में युद्ध हो रहा है, उस वक्त भी भारत इतनी दूर तक जा करके किसी व्यक्ति के भय और शोक को हरने का प्रयास करता है। आप भी अपने साधर्मी के भय और शोक को हरने का प्रयास करिए। बहुत गंभीरता के साथ उस बात को कहना चाहता हूं, अपने जीवन में उतनी ही गंभीरता के साथ उतारने की कोशिश करिएगा कि हम जरूरत पड़ने पर जब पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, हम जरूरत पड़ने पर सीरिया की मदद कर सकते हैं, हम जरूरत पड़ने पर जब यूक्रेन की, रूस की मदद कर सकते हैं, हम जरूरत पड़ने पर हमास और इजराइल की मदद कर सकते हैं, तो हम जैन शासन के लोग साधर्मी की मदद क्यों नहीं कर सकते? साधर्मी की मदद महाराज करते तो हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूं कि हमारे घरों के अंदर 1.25 लाख का सोफा होगा, ऊपर एक एसी लगा होगा, 3 मंजिल का मकान होगा, 4 प्लाट होंगे, एक अच्छी दुकान होगी, या फिर आप जॉब कर रहे होंगे या मेट्रो सिटी में रह रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी भारत की वसुंधरा पर जो नवकार मंत्र और जैन शासन की ध्वजा हाथ में उठाते हुए अति प्रतिकूलता में जीवन जी रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं कि नमस्कार महामंत्र और जिन शासन का नाम लेकर के जीने वाले लोगों के जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं, उस प्रतिकूलताओं को हटाने के लिए साधर्मी वात्सल्य दिखाइए। हमारे घर के अंदर बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी दुकान है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, अच्छा पीओपी किया हुआ है, अच्छा बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी पूरी दुकान का रंग रोगन किया है, बैंक बैलेंस है, आपके पास सब है। लेकिन आप कभी भारत में रहने वाले उन साधर्मी लोगों को देखिएगा बंधुओं, इस बारिश के, इस ठंडी के मौसम में जिसके घर के अंदर ओढ़ने के लिए एक रजाई नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो ठंडी के दिनों में सुबह सो करके उठ करके दूसरे के खेतों में जाकर के गन्ना काटते हैं। जैन समाज के आपको दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता है। मुझे वो चीज दिखाई देती है कि आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो जैन समाज बहुत संपन्न है। ललितपुर की 25,000 घर की जैन समाज होगी और हर घर में बहुत संपन्नता होगी कि आपका बच्चा कोई डिमांड करता है तो आप 100 रुपए रोज खर्चा कर सकते हैं। जबलपुर है, नागपुर है, सागर है, भोपाल है, इंदौर है, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी जैन समाज के लोग रहते हैं सब संपन्न है। लेकिन एक बहुत बड़ा दुनिया में, अपने भारत के अंदर ही वो चीज है जिसको आपको आंख से दिखाई नहीं देता। कभी महाराष्ट्र जाकर के देखिएगा, महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, 1100 परिवार हैं, उससे 7 किलोमीटर दूर चल के 700 परिवार हैं, 7 किलोमीटर दूर चलेंगे तो फिर 900 परिवार हैं, सबके सब जैन शासन का नाम लेकर के जिंदा है। उनके घरों के अंदर रोज नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, जिन शासन का नाम लिया जाता है, लेकिन जीवन में इतनी प्रतिकूलता है कि भोजन बनाने के लिए पूरे के पूरे बर्तन नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, दूसरों के घरों में जा करके वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 4,000-5,000 रुपए महीने में वे नौकरी करके एक परिवार के 7 सदस्यों का पालन करते हैं। उनके लिए भी एक साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आपको दिखाई नहीं देता है, आप देखने जाएंगे नहीं, आपके पास समय भी नहीं है। लेकिन उन्हीं घरों में जब इन्हीं मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे साधु बन करके उनके घरों में आहार करने के लिए जाते हैं तो आंख से आंसू आता है कि इसने कितनी प्रतिकूलताओं में आहार दान देने के लिए चौका लगाया है। इसके घर से क्या खाएं और क्या ना खाएं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको दिखाई देता है अपने घर का वैभव। लेकिन मैं दुनिया भर के 1 लाख परिवारों को एक मंच पर जोड़ना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि 1 लाख परिवार एक मंच पर प्रतिदिन आजीवन सिर्फ 10 रुपए दान देने की अगर संकल्प पत्र भरेंगे। 10 रुपए के दान मतलब बस उतना ही है जितना आप एक राशि का गुटखा फाड़ करके सुबह थूक देते हैं। इतने से पैसे में मैं प्रतिदिन पूरे विश्व की जैन समाज के एक घर को नया बना करके खड़ा करने की ताकत दिखाने की सामर्थ्य रखता हूं। सिर्फ आप सब दुनिया भर के लोगों का उस बात का समर्थन चाहिए कि हम आपके स्क्रीन पर जो नंबर होंगे, आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी एड्रेस होगा, इसको आप अपने बैंक से सीधे अटैच करिए कि आप प्रतिदिन सिर्फ 10 रुपए देने का संकल्प करेंगे तो रोज 5 से 7 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की चैरिटी उन महाराष्ट्र के गांवों में जहां पर जैन समाज के सर्वाधिक विपन्न अवस्था में रहने वाले साधर्मी बंधु हैं, जिसको संभालेंगे हमारे ब्रह्मचारी तात्या भैया। वे तात्या भाई जिसको पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी एक आवाज पर 12,000 लड़के एक बार में खड़े होते हैं, जिसको एक एक गांव में रहने वाले एक एक विपन्नग्रस्त व्यक्ति की जानकारी है। आपका पूरा का पूरा धन उन तात्या भाई के माध्यम से होता हुआ एक एक करके, जब हम एक एक मकान रोज बनाएंगे, आपको वीडियो वायरल करके दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि आपका दिया गया धन आज इस परिवार में इतनी सुख और समृद्धि लेकर के आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, इजराइल की, हमास की मदद कर सकते हैं, तो हम पूरे भारत के रहने वाले जैन साधर्मी वात्सल्य में एक दूसरे की मदद करना सीखें। क्योंकि अभी अभी जब सुनने में आया कि जैन समाज को, महाराष्ट्र के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको भी ईसाई बनाया जा रहा है। ईसाई क्यों बनाया जा रहा है? जैन से ईसाई में जाना पहली बार। मैं हमेशा सोचता हूं कि जिसके जीवन में नवकार और शाकाहार है वो कभी अपने धर्म को बदलने की सोच नहीं सकता। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि जैन ईसाई हो रहे हैं, हो गए। 8, 10, 12 परिवारों को, जैनों को ईसाई बना दिया। वहां पर रहने वाले साधु जो बहुत समझदार हैं, आपका पूरा का पूरा धन इस YouTube चैनल के माध्यम से होता हुआ उन परिवारों तक मैं आपको पहुंचता हुआ दिखाऊंगा भी। लेकिन समर्थन चाहता हूं इस बात का कि आप इस महायज्ञ से जुड़िएगा कि हम मध्य प्रदेश के लोग पूरा का पूरा महाराष्ट्र संभालेंगे। हम उत्तर प्रदेश के, हम दिल्ली NCR के रहने वाले लोग पूरे के पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे के पूरे भारत और विश्व के अंदर रहने वाला कोई भी जैन परिवार होगा, उस जैन परिवार की साधर्मी वात्सल्य दे करके हम मदद करेंगे। और मदद की चैरिटी की ताकत भी बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ प्रतिदिन की 10 रुपए की ताकत अगर आप दान देने की अपना मन बनाएंगे, आज नहीं तो कल, आज इस बात को महसूस करेंगे कि आप रास्ते में कभी भी किसी भी साधर्मी जैन बंधु के घर में रुकेंगे, वो कभी गरीब दिखाई नहीं देगा। इतना पैसा हम प्रति दिन बर्बाद करते हैं, उस बर्बाद करते हुए पैसे में थोड़ा सा भी पैसा बचा करके पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम तत्पर है। आज आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर जिस तरीके से ये संदेश प्रचारित हो रहा है, मैं इसके सत्य का सत्यापन करता हूं कि तात्या भाई के साथ ही साथ वे दिगंबर पवित्र साधु जो महाराष्ट्र की वसुंधरा पर गुरुदेव के आशीर्वाद से विचरण कर रहे हैं, उन सबके माध्यम से होते हुए आपके धन का प्रयोग एक एक गरीब परिवार को संपन्न बनाने के लिए उपयोग में किया जाएगा। जिस व्यक्ति का जिन शासन में जन्म हो गया, नवकार मिल गया और वो प्रतिकूलता में रहे, साधु से तो नहीं देखा जाता। जब बड़े घर के लोग, बड़े घर के साधु इन क्षेत्रों में जाकर के और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो आंख से आंसू आता है कि घर के अंदर इतना बर्तन ही नहीं है, इतना सामग्री ही नहीं है कि वो एक साधु का भी पूरे भरपेट भोजन करा सके। उसके लिए भी आप लोगों को सबको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करनी है। ऐसा मेरा भाव है कि आप मेरे विचारों के महायज्ञ से जितने भी लोग जुड़ेंगे, उनको कालांतर में और भी कुछ नई योजनाओं के साथ मेरा जोड़ने का भाव है। आज पहली योजना रखी है साधर्मी वात्सल्य की, कि हमारे रहते हुए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे तमिलनाडु में, केरल में रहने वाले कोई भी जैन परिवार का ना कन्वर्शन होगा। किसी को अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। धर्म छोड़ा क्यों? भोजन नहीं मिल रहा था, सुविधाएं नहीं मिल रही थी,
सोचिए इतनी ठंडी में किसी के यहाँ छपाई नहीं है तो पानी झरझर के बह रहा है, टपक रहा है। उसी के बीच में किसी महिला ने एक छोटा सा बच्चा पैदा किया है, जन्म हुआ है उस बच्चे का, उसको पिलाने को दूध नहीं है तो वो सोचती है कि सवेरे जाकर के आधे घंटे गन्ना काटूंगी, 50 रुपए मिलेंगे तो 1 पाव दूध खुद पीऊंगी, फिर बच्चे को भी दे पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगी। इतनी प्रतिकूलताओं में भी कोई जैन परिवार रह रहे हैं। उनके लिए पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के जैन बंधुओं को एकत्रित होना होगा। अगर आपकी सामर्थ्य ज्यादा है तो आप चाहें तो 5 लाख रुपए की एक राशि एक साथ डोनेट करके पूरे के पूरे एक परिवार के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अपना डोनेशन भी इसी चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। आप सबकी इस अनंत संभावनाओं को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं और भावना रखता हूं कि पूरी दुनिया के लोग जो मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हैं, इस बार 2024 में जरूरत है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले एक एक जैन परिवार को ऊपर उठाने की। ये पूरी की पूरी जवाबदारी हम सब दुनिया के साधर्मी जैन बंधुओं की है। हम दूसरे लोगों को उठाते हैं, साधर्मी वात्सल्य है, भगवान महावीर स्वामी का सूत्र है, जियो और जीने दो। हम जी तो रहे हैं लेकिन किसी के जीने में भी हम निमित्त बने, इस ऐसी भावना है। अपने उस साधर्मी को ऊपर उठाइए जो महाराष्ट्र में रह करके आपको जानता तक नहीं है, आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, लेकिन दोनों भगवान महावीर के भक्त हैं। आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन दोनों नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, छना पानी पीते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दिगंबर साधु को देख करके प्रणाम करते हैं। जिनके दिलों में श्रद्धा जीवित है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए मात्र 10 रुपए का एक चैरिटी का आपको संकल्प करना है। पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, लिंक्ड है और पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है। आप अपनी राशियां वहां पर भेजेंगे। आज से सिर्फ 6 महीने के बाद जब हम चातुर्मास की स्थापना करेंगे, उस स्थापना के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आपकी भेजी हुई राशियों से हमने कैसे कैसे परिवारों को कैसे कैसी गरीबी से निकाल करके कन्वर्ट होने से भी बचाया और साधर्मी वात्सल्य का परिचय दिया। आपका एक भी रुपए बर्बाद नहीं जाएगा। आप चाहें तो बड़ी राशि का प्रयोग भी यहां पर दान देने में कर सकते हैं, लेकिन करना है सारी की सारी जवाबदारी के साथ ये कार्यक्रम होंगे। हमारे जीवन का पुण्य की जो पतंग है वो किसी को बचाने में, किसी को सहारा देने में निमित्त बने। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की।